चलो भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास के अंदर जो है हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे एब्जॉर्प्शन वगैरह के साथ कि एग्जामिनर हमारे साथ किस तरीके से खेल रहा होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस दे रहा होता है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पेज नंबर ये 22 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी कि जो कल लास्ट क्वेश्चन करा था उसका बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग अपनी बुक के अंदर सिर्फ एक छोटा सा काम ये कर लीजिएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर ये यहाँ पे जो रिक्वायर्ड के नीचे दिया हुआ है लेबर कॉस्ट, तो ये जो लेबर कॉस्ट है इसके आगे कटिंग कॉस्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कटिंग कॉस्ट है। फिर उसके बाद प्रेसिंग डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसकी कॉस्ट है, और फिर असेंबली डिपार्टमेंट उसकी कॉस्ट है। तो ये चार टाइप की कॉस्ट दी हुई है, तो कटिंग कॉस्ट यहाँ से मिसप्रिंट था, तो ये बस आप अपने पास लिख लें कि ये कटिंग कॉस्ट है, राइट। अच्छा, अभी हम लोग बस सवाल को स्टार्ट करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई बेटा, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन है आपका नवंबर 2010 का, पेपर 2 वेरिएंट 3 का है। वेरिएंट 3 के अंदर यूजुअली देखा यह गया है कि थोड़े जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े ज्यादा टेक्निकल होते हैं बनिस्बत हमारे वेरिएंट से। ऐसा ऐसा कभी कभी मुझे फील होता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे देता है जो बाकायदा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सही हो सकता है कि वहां पे कुछ हो, थ्रेशोल्ड का चक्कर हो, कुछ हो कि वहां पे वो अच्छा अच्छा बच्चा निकलता हो, तो वो जाहिर सी बात है वो फिर उस लेवल पे पेपर देते हैं। बट मोर और लेस सेम ही चीज होती है, लेकिन बस थोड़ा सा क्वेश्चन देने का तरीका थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो ये नवंबर 2010 हम करने जा रहे हैं आज। हम लिख लेते हैं अपने पास कि भाई नवंबर 2010 पेपर 2 वेरिएंट 3 हमारी बुक का है, ये क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, सारे बच्चे जितने लोग बैठे हुए हैं सब कैलकुलेटर्स लेके बैठे हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बहुत कैलकुलेशंस करवाऊंगा और मुझे आंसर्स चाहिए होंगे फौरन फौरन, राइट। मुझे आंसर चाहिए होंगे बिल्कुल स्पीड में, तो जितना स्पीड में आंसर दोगे उतना मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, उतना मेरे लिए आसानी होगी चीज़ों को लिखने में या कैलकुलेट जो आप करके मुझे बता रहे होंगे उसके अंदर। चलें जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या देता है। क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कुछ इस तरीके से बात करना स्टार्ट करता है, कुछ इस तरीके से बात करना स्टार्ट करता है हम लोगों से, कि बोलता है भाई एम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कंपोनेंट फॉर द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 30th ऑफ अप्रैल 2009। ये आपको बजटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि ये सब कुछ होगा फ्यूचर में। बोलता है कि फ्यूचर के अंदर जो इनका डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल होगा वो इतने का होगा। इसी तरीके से इनके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एक कटिंग डिपार्टमेंट है जिसके अंदर 7600 आवर्स लगेंगे और कॉस्ट कितनी आएगी, 501600 की कॉस्ट आएगी। प्रेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर 72,000 आवर्स लगेंगे प्रोडक्शन में और 450,000 की कॉस्ट आ जाएगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 1,04,000 घंटे लगेंगे और 702,000 कॉस्ट आ जाएगी। एंड असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर 44,000 आवर्स लगेंगे, जिसमें इनकी कॉस्ट जो आएगी वो कितनी आएगी, 264,000 आएगी। अच्छा, अभी तक तो इसने बड़ी नॉर्मल सी बातें करी, नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन दी, हमने बोला ठीक है। तो ये इसने बता दिया कि भाई ये इनकी क्या है, ये डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। मटेरियल के अंदर डायरेक्ट लेबर को ऐड कर देंगे तो इनके पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो ये प्राइम कॉस्ट के बने। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि भाई इन्होंने कुछ ओवरहेड्स भी कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। तो ओवरहेड्स कुछ इस तरीके के फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। हाँ, फिक्स कॉस्ट है आपके पास। कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास ओवरहेड आया कितना, 364800, यानी कि कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो खर्चे आए रेंट के, डेप्रिसिएशन के, फला फला के, तो वो कितने खर्चे आए सब मिला के 364,800 के। प्रेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो खर्चे आए इन्हीं तमाम चीज़ों के, हीट एंड लाइट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, उसका इतना खर्चा आया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर इतना खर्चा आया ओवरहेड्स का। असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर इतना खर्चा आया। ये आ गए आपके टोटल खर्चे। अब जरा सुनिएगा बात को, ये तो आपके पास क्या आ रहे हैं, टोटल खर्चे आ गए। अच्छा, अब बोलता है कि आपके पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, ये रही 576,400 की। और जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 1,152,800 की। एंड देन फिर आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई कि भाई जो टोटल आपकी कॉस्ट आएगी वो इतनी आ जाएगी। तो एक छोटा सा एक इसने डेटा दिया, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी, हमने हमने बोला यार चलो सही है, इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा है, बट कोई खास मसला नहीं है, हमें तो अपना काम करना है जो करना है। अच्छा भाई, अब वो बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, बोलता है
फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय डिपार्टमेंटल लेबर आवर्स। अच्छा भाई, वो बोलता है कि जो आपके फैक्ट्री के ओवरहेड्स है वो किसके ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं, वो डिपार्टमेंटल लेबर डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो हमें लेबर आवर्स तो ऊपर गिवन है कि कितने कितने घंटे लगे थे डायरेक्ट लेबर के सामने ही, 76,000, 72,000, 1,04,000 एंड 44,000। यानी कि हमें पता है हर डिपार्टमेंट के अंदर लेबर ने कितने कितने घंटे काम किया है। खैर आगे बात करते हैं, अभी ये तो आगे जाके इस्तेमाल होगी चीज। आगे बोलता है नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर एब्जॉर्ब एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोल रहा है कि ये जो तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ये जो तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है, ये किस तरीके से कैलकुलेट होके आती है, ये एक परसेंटेज लगाते हैं, एक परसेंटेज लगाते हैं इस वैल्यू के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर एक परसेंटेज लगाते हैं जिससे इनके पास क्या अराइज हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अराइज हो जाती है। और फिर वो क्या कर लेते हैं, अपनी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, वो फिर क्या कर लेते हैं, अपनी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है ये कितना परसेंट कैलकुलेट करते होंगे, या कितना परसेंट होता होगा जो ये कैलकुलेशंस करते होंगे, इनकी परसेंटेज आती होगी, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये पता है कि भाई 576,400 के ऊपर इन्होंने कोई एक्स परसेंटेज लगाई होगी, कुछ एक्स परसेंटेज लगी होगी, तो उसके ऊपर क्या हुआ होगा, 6917,280 आंसर आ गया होगा। तो परसेंटेज कितनी लगनी चाहिए, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि किसको किससे डिवाइड करेंगे तो हमें परसेंटेज पता लग जाएगी, किस चीज को किससे डिवाइड करें तो हमें परसेंटेज पता लग जाएगी। कोई बच्चा ऐसे ही, मतलब कि अगर आपको 20%, किस तरीके से आपने किस चीज को किससे डिवाइड कर दिया, आपके पास 20% आ गया, आप बस वो देख लीजिए, वो कैलकुलेशन मुझे बता दीजिए। आपने किस चीज को उठाया और किस चीज से डिवाइड किया, आपको पता लग गया कि आपका ये 20% आ रहा है। बस आप इतना दिमाग के अंदर है। उसने क्या बोला था कि कॉस्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर एब्जॉर्ब एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, उसका कुछ परसेंट होता है जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है। तो किस तरीके से निकाला जाएगा, सबसे पहले बिल्कुल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट से। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो आपको पता ही नहीं है ना। अच्छा चलो, अभी फिलहाल के तौर पे आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के तौर पे आप ऐसे निकाल सकते हैं। चले मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको ये पता है कि ये कहना चाह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही बताया आप लोगों ने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय एक्स परसेंट इज इक्वल टू एडमिन या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। राइट, अगर मैं इधर देखूं ऊपर इंफॉर्मेशन के अंदर तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पता है, मैं इधर फॉर्मूले के अंदर देखूं तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी पता है। मुझे खाली क्या कैलकुलेट करना है, ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मुझे क्या करना है, ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है। ये कैलकुलेशन किस तरीके से की जा सकती है, अच्छा और कोई तरीका, बड़ा सिंपल है यार। आपने क्या करना है, आपने ये देखा कि x जो है ये x परसेंट है, राइट, ये इस तरीके से। तो अगर आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहें, बहुत लंबी बात करना चाहें, तो वो आप इसको बहुत लंबी करके भी बात कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप चाहें कि आप इसको बहुत आसान तरीके से बात कर लें तो आसान तरीके से भी बात हो सकती है। तो ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कुछ भी नहीं है। देखें, टोटल एडमिन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 100। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाना चाहिए। यानी कि आपको सवाल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी दी हुई है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दी हुई है, आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास जो टोटल एडमिन कॉस्ट है वो कितनी है, वो है 1,152,880 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर देंगे, 5,7,6,440 मल्टीप्लाई बाय 100। तो किसी बच्चे ने कोई आंसर मुझे बताया था क्या 20% ही आ रहा है, तो आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, 19.99। देख लो, ये दो आंसर्स बताए गए हैं मुझे।
20% है, ओके, तो 20% आ गया। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बड़ा सिंपल सा काम करते हैं कि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट निकालनी होती है तो ये क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कितना परसेंट लगा लेते होंगे, 20% लगा लिया करते होंगे, और इनके पास क्या आ जाती होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ जाती होगी। सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट उन्होंने खुल के नहीं बोली, बस थोड़ी सी बात घुमा दी। वैसे सवाल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सीधी सीधी दे सकता था एग्जामिनर, लेकिन बस क्या है, छोटी छोटी सी चालाकियां करती है, नन्हे मुन्ने से बस चालाकियां कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है एग्जामिनर, राइट। तो इसके अंदर आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये एक नॉर्मल सा आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है आर एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही कुछ परसेंट होता होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती होगी, और वो कितना परसेंट होता होगा, 20% ही होता होगा। भले वो कुछ भी कॉस्ट आए, अब कुछ भी आए, लेकिन इसके हिसाब से 20% होता होगा। अच्छा भाई, अब आगे क्या बोलता है नंबर ए, अब जरा सुनिएगा। बोलता है कैलकुलेट। अब जरा ध्यान से हर एक एक बात को जो ना बिल्कुल समझ के ध्यान से जरा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बोलता है कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर ईच डिपार्टमेंट। बोल रहा है भाई हर एक डिपार्टमेंट के लिए कोई एक खास चीज है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा भाई, बोलता है नंबर वन, द बजटेड डायरेक्ट लेबर आर कॉस्ट पर आर। वो बोल रहा है कि 1 घंटे की जो लेबर की कॉस्ट है वो हर डिपार्टमेंट की कितनी होनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट में बोल रहा है द बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर। आपने क्या निकालनी है, आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर निकालनी है। हालांकि कुछ मुश्किल नहीं है, हालांकि कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपका छोटा सा भी दिमाग अगर चल जाए तो आपको ये पता होगा कि भाई जो मेरा कटिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो मेरी लेबर की टोटल कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 501,600। और इस डिपार्टमेंट में मेरी लेबर ने कितने घंटे काम किया था, 7600 आवर्स काम किया था। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास कितनी पर आवर की लेबर की कॉस्ट आ रही है इस डिपार्टमेंट के अंदर। एंड सो फोर्थ, चारों डिपार्टमेंट का आंसर मैं यूं टक करके निकाल सकता हूं। हाँ, दोबारा से रिपीट करते हैं, सवाल को रिपीट करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कल पेपर थोड़ी है। बोलता है द बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आर। बोल रहा है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आर कैलकुलेट कर दो, यानी कि जो लेबर की कॉस्ट है उसको पर आर निकाल के बता दो। ये तो ऊपर टोटल कॉस्ट दी हुई है ना, ये तो 501,600 टोटल है ना। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है टोटल नहीं चाहिए, वो बोल रहा है टोटल नहीं चाहिए। मुझे ये बताओ कि 1 घंटे लेबर कितना पैसा देती थी, ये कैलकुलेट करके मुझे बता दो। अच्छा भाई, अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर हम करने जा रहे हैं ए का पार्ट 1, राइट। हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आर। कैसे निकलेगी, टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी कि घंटों से डिवाइड करता रहना तो पता लग जाएगा। ये किसी बच्चे ने आंसर्स दिए, ठीक है। तो अभी हम लोग मैच कर लेते हैं, सब लोग आप कैलकुलेटर उठा लीजिए और हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी आप कॉस्टिंग के अंदर आंसर निकाल रहे हो तो 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर आंसर शो करिएगा, आपका ज्यादा बेहतर कैलकुलेशन होगा। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट था नंबर 1, वो था कटिंग डिपार्टमेंट। नंबर 1 वॉज कटिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, अब कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर लेबर का हर 1 घंटे का क्या कॉस्ट आया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम देखते हैं कटिंग डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड्स कितने आए। तो कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो टोटल ओवरहेड्स आ रहे हैं वो 501,600 के हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं 501,600, राइट। ये 501,600 को डिवाइड कर देंगे जितने टोटल आवर्स लेबर ने इस्तेमाल किए इस डिपार्टमेंट के अंदर, दैट इज 76,000। 76,000। तो आपको क्या पता लग जाएगा, कॉस्ट पर लेबर आर, ठीक है। तो कितनी बताई मुझे यहाँ पे 6.6, तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ ये $6.60 पर लेबर आर है, राइट। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मेरी लेबर जो है जब वो कटिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी तो वो हर 1 घंटे का कितना पैसा चार्ज करती थी, 6.60 चार्ज किया करती थी। ये बात हो गई। उसके बाद फिर हम दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो कौन सा डिपार्टमेंट था,
सेकंड डिपार्टमेंट था हमारा प्रेसिंग डिपार्टमेंट, राइट? तो प्रेसिंग डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रेसिंग डिपार्टमेंट, अब ये जो प्रेसिंग डिपार्टमेंट है, इसकी टोटल जो आपके पास कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? जो टोटल कॉस्ट आ रही है लेबर की, वो लेबर जो टोटल पैसे ले रही है या लेबर का जो टोटल आपका खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 450,000 का। और लेबर ने इस डिपार्टमेंट में टोटल कितने घंटे काम किया है? 72,000 आवर्स काम किया है। यानी कि हम 450,000 डिवाइडेड बाय 70, कितना था? 72,000 आवर्स, राइट? तो 72,000 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पता लग जाएगा। आंसर मुझे बताया गया 6.25। थैंक यू। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि इस डिपार्टमेंट के अंदर लेबर जब 1 घंटे काम करती है तो कितने पैसे लेती है? $6.25 पर लेबर आवर चार्ज किया जाता है। फिर इसी तरीके से जो तीसरा डिपार्टमेंट है, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अगर आप देखिए लेबर की टोटल कॉस्ट कितनी आई है, ये क्या है? लेबर का खर्चा। लेबर का टोटल खर्चा कितना आया था? 702,000। और इधर लेबर ने काम कितना किया था? 104,000 आवर्स किया था, राइट? तो हम लोग कर लेते हैं 702,000। ये हमारा जो तीसरा डिपार्टमेंट है, थर्ड डिपार्टमेंट, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हाँ भाई, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास था कितना? 702,000। ओके, 702,000 डिवाइडेड बाय 104,000, 104,000, राइट? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एंड इट इज 6.75 पर लेबर आर। यानी कि इस डिपार्टमेंट में जब लेबर काम करती थी तो इस डिपार्टमेंट की लेबर कितना पैसा लेती थी? 6.75 पर आवर लिया करती थी। तो उसने 1,04,000 घंटे काम किया तो इतना उसका पैसा बन गया टोटल। उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं तो फोर्थ डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि चौथा डिपार्टमेंट। भाई जो फोर्थ डिपार्टमेंट है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये है आपका असेंबली डिपार्टमेंट। असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर का टोटल खर्चा कितना आया था? 264,000। और इधर घंटे कितने इस्तेमाल करे थे लेबर ने? 44,000। तो हम लोग निकाल लेते हैं। असेंबली डिपार्टमेंट, इनकी कॉस्ट कितनी थी? 264,000 डिवाइडेड बाय 44,000। तो आंसर बताया गया $6 पर लेबर आर। तो हमें ये पता है कि भाई हर डिपार्टमेंट जो है, हर डिपार्टमेंट के अंदर जब लेबर काम करती है तो वो किस हिसाब से काम करती है, राइट? तो हम लोगों ने बड़ी नॉर्मल सी कैलकुलेशन कर ली। अच्छा भाई, अब क्या है? आगे देखते हैं तो आगे क्या बोलता है एग्जामिनर। आगे बोलता है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर। बोल रहा है कि अब क्या निकाल लीजिए, पार्ट 2 के अंदर ओ ए आर कैलकुलेट कर लीजिए। ये ओ ए आर कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। पहले मुझे ये याद होना चाहिए कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कैसे होता है। तो हम ये लिखते हैं यहाँ पे नंबर 2। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? पार्ट 2। तो पार्ट 2 लिखते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ओ ए आर। अब ये ओ ए आर के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे टोटल बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स या टोटल बजटेड प्रोडक्शन, या चलो फैक्ट्री ओवरहेड इधर दिए में इसने तो फैक्ट्री ओवरहेड का नाम दे दो, प्रोडक्शन ओवरहेड दे दो, सेम बात है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट? फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये होते ओवरहेड्स ही है, राइट? सेम चीज होती है। अच्छा भाई, डिवाइडेड बाय, अब इसने डिवाइड करने को किससे बोला है? बजटेड एक्टिविटी लेवल खुद दे दिया, एब्जॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आर। किससे कैलकुलेट करने को बोल रहा है? कि भाई लेबर आर के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। जितने घंटे जिस डिपार्टमेंट में लेबर ने लिए थे उस घंटे के हिसाब से ओएआर कैलकुलेट कर लीजिए। यानी कि मैं यहां पे नीचे क्या रखूंगा? डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स, राइट? तो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले कटिंग डिपार्टमेंट की, जो कि पहला डिपार्टमेंट है हमारा कटिंग डिपार्टमेंट, राइट? तो इधर लिखते हैं कटिंग डिपार्टमेंट। अच्छा भाई, अब ये कटिंग डिपार्टमेंट के सबसे पहले तो हमें ओवरहेड्स पता होने चाहिए। तो भाई आप अगर देखिए, नोटिस कीजिए गौर से, तो जो आपका कटिंग डिपार्टमेंट था उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड आए कितने थे?
364800। अगर आप देखें यहाँ पे तो इसी तरीके से आपको दिए हुए, और इसका मतलब कटिंग डिपार्टमेंट के आपको ओवरहेड्स तो पता लग गए 364800, तो आप लिख लीजिए 364800 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, बेस क्या रखने को बोली थी, लेबर आवर। तो अब आपने ये देखना होगा कि जो कटिंग डिपार्टमेंट था उसमें लेबर ने कितने घंटे काम किया, तो लेबर ने काम किया उधर 76,000 आवर्स। कितने घंटे काम किया, 76,000 आवर्स काम किया, तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 76,000 आवर्स से डिवाइड कर देंगे। तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिए और आप लोग मुझे बताइए कि भाई कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, 76,000 आवर्स, 76,000 आवर्स। तो आंसर आया मेरे पास $4.8 पर लेबर आर। ये पर लेबर आर है, ऊपर भी पर लेबर आर है, दोनों के अंदर फर्क क्या है, ऊपर ये पता लग रहा है कि लेबर जब 1 घंटा काम करती थी तो वो पर आर कितना चार्ज करती थी। यानी कि अगर लेट सपोज आप ऐसे अपने ऊपर रखिए कि आप लेबर हैं, तो जब आप कटिंग डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो 1 घंटे जब आप काम करेंगे कटिंग डिपार्टमेंट में, तो आप पर आर कितना चार्ज करेंगे, 6.60 चार्ज करेंगे। यानी कि एज अ फैक्ट्री मैनेजर आपको पता है ये बात कि जब मैं लेबर रखूंगा तो लेबर को 1 घंटे का मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, 6.60 देना पड़ेगा कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन पार्ट 2 के अंदर उसने मुझसे क्या कैलकुलेट करवाया है कि यार वो जो सारे खर्चे आते हैं, रेंट का, हीटिंग, लाइटिंग, ये वो जो कि हमारे फिक्स कॉस्ट होती है, राइट, हमारे जो समझ लीजिए कि वो कॉस्ट होती है जिसको हम हर यूनिट पे ऊपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए हमने क्या करना होता था, ओएआर के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ता था। यहाँ पे जो मेरे पास 4.8 पर लेबर आया है, लेबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरी लेबर जब 1 घंटा काम करती है, जब मेरी लेबर 1 घंटा काम करती है, तो जो ओवरहेड्स का खर्चा है, जो ओवरहेड्स का खर्चा है, वो हर 1 घंटे के हिसाब से कितना आ रहा होता है मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर 4.8 आ रहा होता है। कितना आ रहा होता है, 4.8 आ रहा होता है। बात समझ आती है क्या, बात ये क्लियर है कि ये नीचे वाला 4.8 क्या है और ऊपर वाला क्या है। ऊपर वाला 4.8 आपको ये बता रहा है कि कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर लेबर 1 घंटे के कितने पैसे लेती है, और नीचे वाला कटिंग डिपार्टमेंट का आंसर आपको ये बता रहा है कि जब लेबर 1 घंटा काम करती है तो ओवरहेड का खर्चा कितना आता है, ओवरहेड का खर्चा कितना आता है। ओवरहेड बोले तो रेंट, डेप्रिसिएशन, फला 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 फला, बहुत सारे आपने ओवरहेड देखे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन शीट बनाते हुए, तो वो स्पेस कॉस्ट, हीट एंड लाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनका जो खर्चा आता है पर आवर, वो कितना आ रहा होता है, 4.8 आ रहा होता है। क्या दोनों बातें 100% क्लियर हैं? आगे बढ़ जाए, बताइए, क्लियर लिखिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। सब लोग, हाँ सब लोग। बस इतने लोगों का ही है क्लियर, बाकी लोगों का नहीं है। सही। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे डिपार्टमेंट का ओएआर कैलकुलेट करना है। नाउ द सेकंड डिपार्टमेंट है, जो कि अगला डिपार्टमेंट है, वो कौन सा डिपार्टमेंट है, वो है हमारा प्रेसिंग डिपार्टमेंट। प्रेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर ओवरहेड का खर्चा कितना आया था, 439,200 का। यानी कि कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर खर्चा कितना आया था, 439,200 आया था, राइट। अच्छा भाई, यानी कि यहां पे हम लिख देते हैं प्रेसिंग डिपार्टमेंट 43 समथिंग था ना, 439,200, ठीक है, 439,200 डिवाइडेड बाय। अब हम ये देखेंगे कि ये जो टोटल खर्चा आया है हमारा, ओवरहेड का खर्चा आया है प्रेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर, ये जो ओवरहेड का खर्चा आ रहा है, ये किसकी बेसिस के ऊपर आ रहा है, आवर्स की बेसिस के ऊपर। तो प्रेसिंग डिपार्टमेंट में कितने घंटे लेबर ने काम किया था, 72,000 लेबर ने काम किया था, यानी कि 72,000 आवर्स काम किया था, राइट। दीज आर आवर्स, दीज आर आवर्स, राइट। अच्छा भाई, तो बच्चों ने मुझे आंसर बताया सर 6.1 है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6.1 पर लेबर आवर। यानी कि जब मेरी लेबर 1 घंटा काम करती थी, जो इस डिपार्टमेंट के अंदर मेरे ओवरहेड के खर्चे आते थे, वो कितने आया करते थे, 6.1 लेबर आवर्स आया करते थे। मैं एक सवाल पूछने वाला हूं आपसे, अगर मेरी लेबर प्रेसिंग डिपार्टमेंट में खाली 2 घंटे काम करती, अगर मेरी लेबर प्रेसिंग डिपार्टमेंट में खाली 2 घंटे काम करती, तो ओवरहेड का खर्चा कितना आता। अगर मेरी लेबर प्रेसिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 घंटे काम करती, तो मेरी ओवरहेड का खर्चा कितना आता हो फैक्ट्री के अंदर, मतलब 12.2। बात समझ आ रही है। और अगर 3 घंटे करती तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 घंटे करती 4 से मल्टीप्लाई, 5 घंटे करती 5 से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। इसका मतलब यही है। और ऊपर वाला जो कटिंग डिपार्टमेंट है, उसका भी मतलब यही है कि 1 घंटे अगर काम करेगी तो 4.8 के ओवरहेड आएंगे। अगर उसने 76,000 घंटे यार काम किया था तो 364800 ओवरहेड्स आए होंगे, दैट्स इट, दिस इज इट, दिस इज इट। अब आगे बात करते हैं नंबर थर्ड, एंड जो तीसरा डिपार्टमेंट है हमारा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, राइट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखते हैं बेटा, प्रोडक्शन।
डिपार्टमेंट। अगेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पहले आप ओवरहेड्स देख लेंगे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो आपके पास ओवरहेड्स आ रहे हैं वो है 509,600 के, राइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 509,600 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? देखिए, ये देखें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम हुआ है, 1,04,000 घंटे, तो डिवाइड कर दीजिए 104,000 आवर्स से, तो आपको पता लग जाएगा कितना आंसर आ रहा है, $4.9 पर लेबर आवर। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट कमजोर रह जाता है उसको लगता है कि ये लेबर का पैसा है, ये लेबर का पैसा नहीं है, ये ओवरहेड पर आर के हिसाब से है। लेकिन पर लेबर आर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बेस आपने क्या बनाई थी, बेस आपने लेबर आर बनाई थी, तो आपके पास जितने भी आंसर्स आएंगे वो सारे के सारे आंसर्स किसकी बेसिस के ऊपर ही आएंगे, लेबर आर की बेसिस के ऊपर ही आएंगे, क्योंकि आपने बेस ही लेबर आर बनाई हुई है। आप डिनोमिनेटर वो, हाँ, डिनोमिनेटर के अंदर आप ले ही लेबर आवर्स रहे हो, ठीक है बेटा, तो आपके पास आंसर भी किसके ऊपर आएगा, लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर आएगा, राइट। अच्छा भाई, फिर उसके बाद नंबर 4 जो आपका डिपार्टमेंट था असेंबली डिपार्टमेंट। चलो भाई, असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर ओएआर कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप ओवरहेड्स देखिए तो 233,200, तो यहां लिख लेते हैं 233,200 डिवाइडेड बाय, असेंबली के अंदर कितने घंटे लेबर ने काम किया, 44,000 आवर्स काम किया, मींस डिवाइड बाय 44,000 आवर्स, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हर एक लेबर का ओवरहेड कितना आ रहा है, 5.3 पर लेबर आवर्स। डन। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, यहां तक कोई मसला तो नहीं है, यहां तक हम लोगों ने जितनी बात करी है सारी बातें आप लोगों को बिल्कुल सही से क्लियर हो गई हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। डन है, आगे बढ़ जाएं हम लोग, आगे सवाल को आगे देखें। सही है, चलो भाई आगे देखते हैं सवाल को आगे। चलो भाई थोड़ा सा ऐसे कर लो, ओके। चलो भाई अब आगे देखते हैं सवाल को आगे क्या बोलता है। अब आगे आपसे ये बोलता है, सुनना, सवाल को सुनना। बोलता है एम लिमिटेड हैज रिसीव अ रिक्वेस्ट फॉर सम कंपोनेंट्स। बोलता है कि इनको जो है कोई एक रिक्वेस्ट आई है, कुछ कंपोनेंट्स इनके चाहिए, इनको कुछ जो भी चीज ये बनाया करते थे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाया करते थे मेरे ख्याल से, राइट। ये ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स फॉर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, तो ये एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के लिए कुछ कंपोनेंट्स बनाया करते थे, तो आज इनके पास एक रिक्वेस्ट आई है कि इनको कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत है इसके किसी कस्टमर को। अब इन्होंने क्या बोला, जॉब नंबर SMC 2G। अच्छा, आप इससे कंफ्यूज नहीं होगा, ये होता जॉब नंबर वलीद 123, ये होता जॉब नंबर निखिल 456, कुछ भी हो सकता था, राइट। तो ये आपको, आपने परेशान नहीं होना है जॉब नंबर क्या है, बस आप समझ लो ये ऑर्डर नंबर है। तो ये आपके पास ऑर्डर आया है जिसका नाम है SMC 2G, ये कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं है, लेकिन ऑर्डर क्या है, एक रिक्वेस्ट आई है कि भाई हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए। द फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड। आपने सोचा है कि आपकी कुछ, जब ये कंपोनेंट्स आप दोगे बना के, जब आप ये कंपोनेंट्स बना के दोगे, तो जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, वो तो एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है, वो तो आइडेंटिफाइबल कॉस्ट होती है, वो तो मुझे पता है कि इसके ऊपर कितने रुपए की प्लास्टिक लगेगी, मुझे पता है। हाँ, मुझे पता है कि इसके ऊपर कितने रुपए की प्लास्टिक लगेगी, ये मुझे पता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट मुझे पता होती है, मटेरियल की कॉस्ट पता होती है, डायरेक्ट लेबर, एक लेबर इसको बनाने के 2 रुपए लेगी, सही है, या 1 घंटे के 2 रुपए लेगी, मुझे वो कॉस्ट पता होती है। मसला कहाँ आता है, ओवरहेड्स के ऊपर जाके मसला आता है, जहां पे हमें ओएआर के थ्रू ओवरहेड्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, अब हमने ये सोचा हुआ था, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो हम लोगों ने ये सोचा था कि जब हम ये कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो एक कंपोनेंट्स बनाते हुए जो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 140,156, यानी कि हमारे पास 140,156 मटेरियल लगेगा ये जॉब ऑर्डर बनाते हुए। इसी तरीके से कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमारी जो कॉस्ट आएगी डायरेक्ट लेबर की, लेबर का जो खर्चा आएगा वो कितना खर्चा आएगा, 13.6 13.6 13 पॉइंट, सॉरी 13 पॉइंट बोल रहा हूँ यार, 13,200 का। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, आप सोचना, अब सोचना, अगर मैं आपसे बोलूं, मैं 1 मिनट एक चीज पीछे भी आपको दोबारा से दिखा देता हूं, इस पेज को एक दफा, जो पार्ट 1 है इसका, इसको गौर से एक दफा देख लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आई है, वो कितनी कॉस्ट आई है, 13,200 की कॉस्ट आई है। कितने की कॉस्ट आई है, 13,200 की कॉस्ट आई है। तो मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि कितने घंटे लेबर ने यहाँ पे काम किया होगा? कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि लेबर ने कितने घंटे यहाँ पे काम किया होगा? बताओ। 2,000 घंटे। कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हो ये चीज? ये तो इतनी टेक्निकल सी चीज मैंने पूछी, ये कैलकुलेट कैसे कर पा रहे हो?
देखो आप बोलोगे कि सर आपने बड़ा सिंपल कर दिया, आपने हमें ये बता दिया कि 1 घंटा जब लेबर काम करती है कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, जब कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर लेबर 1 घंटा काम करती है, तो जो उसकी कॉस्ट आती है वो कॉस्ट आती है $6.6 की। कितनी कॉस्ट आती है? $6.6 की कॉस्ट आती है। $6.6 की कॉस्ट आती है। तो उसने कितने घंटे काम किया होगा कि हमारे पास कॉस्ट आ गई होगी 13,200। तो ये एक्स आपको निकालने में कितनी देर लगी? मेरे ख्याल से शायद आधा मिनट। 13,200 को डिवाइड कर देंगे 6.60 से, बिल्कुल। तो आपने मुझे आंसर बताया कि कितने घंटे लगे? 2000 आवर्स। कितने लगे? 2000 आवर्स लगे। देखो सब लोग पार्टिसिपेट करना, अगर ये चीज समझ आ गई तो समझ लो क्वेश्चन क्रैक हो गया। एंड वंस आपने क्वेश्चन को क्रैक कर दिया, दैट्स इट, बात ही खत्म। क्या इतनी बात समझ आई कि कटिंग डिपार्टमेंट में 2000 घंटे लगे होंगे? कटिंग डिपार्टमेंट में 2000 घंटे लगे होंगे। समझ आई बात? सबको समझ आई या किसी किसी को समझ आई कि कटिंग डिपार्टमेंट में 2000 घंटे लगे होंगे? क्योंकि कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जब भी लेबर काम करती थी तो 1 घंटे के 6.6 लिया करती थी, और उसने टोटल पैसे लिए 13,200। तो कितने घंटे काम किया होगा सर? 13,200 को डिवाइड कर ले 6.6 से, तो सर 2000 आंसर आ रहा है। इसका मतलब इसने 2000 घंटे काम किया होगा। अगर प्रॉब्लम है तो सोच के देखो कि 1 घंटे काम करने के $6.6 लेती थी, 2000 घंटे काम करने के, 2000 घंटे काम करने के कितने पैसे लिए होंगे? जरा दोनों को मल्टीप्लाई तो करो, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 2000 तो करो जरा, कितना आंसर आ रहा है भाई? करो तो, अपने सब कैलकुलेटर यूज करो। जब कैलकुलेटर यूज करोगे तो दिमाग चलेगा ना। बताओ कितना आ रहा है? 6.6 इंटू 2000, वही 13,200 यानी कि 13,200। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हमने 2000 घंटे काम करवाया है लेबर से इस डिपार्टमेंट के अंदर। क्या ये बात सबको क्लियर है कि लेबर ने 2000 घंटे काम किया है इस डिपार्टमेंट के अंदर? अब सबको क्लियर है? बताएं, सब लोग बताएं। सबको देखो, कॉस्टिंग अगर पढ़नी है मुझसे तो बस वो जिंदगी में एक ही दफा पढ़ोगे, फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। तो साथ साथ चलो, बस मेरे साथ साथ चलो। मैं हमेशा रुकता क्यों? क्योंकि मेरा मेरा काम है तुम्हें सिखाना। मेरा काम सिर्फ पढ़ा के चले नहीं जाना है, मेरा काम है सिखाना। भले उसमें टाइम लगे, मुझे 7 दिन पढ़ाना पड़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हो? मैं 4 दिन भी अपना करके, मैं कर आके मैं पढ़ा के मैं चला जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरा काम है सिखाना यार, सही है? तो अब यहां तक तुम सीख गए कि 2000 घंटे काम हुआ है कटिंग डिपार्टमेंट में। अगर मैं तुमसे बोलूं, मैं सवाल करने वाला हूं और ये बहुत बड़ा सवाल है, हाँ, इससे बड़ा सवाल अब तक मैंने नहीं किया होगा। अगर इसका जवाब किसी ने दे दिया, इसका मतलब अब तक जितना पढ़ा है सब समझ गया वो। मेरा सवाल आपसे यह है, सुनिएगा जरा, सवाल को सुनिएगा, मैं इसको थोड़ा सा पेज को ऊपर कर देता हूं। मेरा सवाल यह है कि आपका जो कटिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर ओवरहेड्स कितने आए होंगे? आपका जो कटिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर ओवरहेड्स कितने आए होंगे? हाँ भाई, आपका जो कटिंग डिपार्टमेंट है, यानी कि हमें पता है कि ये रहा हमारा कटिंग डिपार्टमेंट सामने, मैं बोल रहा हूं इसके अंदर ये जो ओवरहेड्स का खर्चा आता है ये कितना आया होगा? जैसे कि ऊपर पहले कटिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड के खर्चे आए हुए थे, वो एक उन्होंने बजटेड बनाया हुआ था। अभी वो बोल रहा है कि भाई कितने खर्चे आए हुए होंगे? चलो, कटिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स निकलेंगे कैसे? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके कटिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड का रेट क्या है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए था आपके कटिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड का रेट क्या है। तो आपको यह पता लगा कि आपका जो कटिंग डिपार्टमेंट था उसका जो ओवरहेड का रेट था वो कितना था? 4.8 पर लेबर आवर। यानी कि जब मेरी लेबर 1 घंटा काम करती है तो 4.8 की कॉस्ट आती है। इसका मतलब यह हो गया कि मेरी लेबर ने जब भी काम करेगी तो $4.8 पर लेबर आवर का खर्चा आएगा। तो मेरी लेबर ने यहाँ पे कितने घंटे काम किया है? सर 2000 घंटे काम किया है, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 2000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आंसर आ रहा है? जरा कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे। $9600। इसका मतलब ये 9600 क्या है? ये 9600 फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं कटिंग डिपार्टमेंट के। कैसे सर? ऐसे, वाई नॉट?
13200 डिवाइड बाय 4.8, डिवाइड क्यों करोगे बेटा? इसका मतलब क्या है? इस 4.8 का मतलब क्या है कि मेरी लेबर जब 1 घंटा काम करती है, जब मेरी लेबर 1 घंटा काम करती है तो 4.8 का खर्चा आता है ओवरहेड्स का। तो मेरी लेबर ने तो 2000 घंटे काम किया है, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? बेस से। बेस क्या रखी है? बेस रखी थी आपने क्या? लेबर आवर्स रखे थे। तो मल्टीप्लाई भी किससे करोगे? जितने घंटे यहां लेबर ने लगाए होंगे काम करने में, जितने घंटे यहां पे लेबर को लगे होंगे काम करने में। तो मैंने 4.8 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मैंने उठाया, मैंने बोला यार ये बच्चों वाली बात है, 4.8 को मल्टीप्लाई करो 2000 से, ओवरहेड पता लग जाएंगे कटिंग डिपार्टमेंट। सिर्फ ये चीज, अगर ये चीज क्लियर कर जाओ एक दिन, उस दिन के बाद से इस टॉपिक की जरूरत नहीं है, और उस दिन तक पढ़ाऊंगा बस ये टॉपिक, जिस दिन ये बात क्लियर कर जाओगे। इसका मतलब क्या था? ये 4.8 का मतलब क्या था? चलो अपने दिमाग पहले क्लियर करो, 4.8 का मतलब क्या था पहले ये बताओ। जब मेरी लेबर 1 घंटे काम करती थी तो $4.8 के ओवरहेड्स का खर्चा आया करता था। तो मैं बोल रहा हूं कि कटिंग डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड का खर्चा कितना आया होगा? तो तुम बोलोगे यार सर कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4.8 पर लेबर आवर के हिसाब से खर्चा आया करता था, तो मेरी लेबर ने टोटल 2000 घंटे काम किए हैं, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2000 से तो मुझे पता लग जाएगा 9600 आंसर आ रहा है। 9600 क्या है? मेरे ओवरहेड की कॉस्ट है। मैं इधर ही दिखा के ये 2000 घंटे के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं 2000 घंटे की बात। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि 9600 कैसे निकाल लिया मैंने, या कंफ्यूजन है? मैं टाइम क्यों ले रहा हूं इस क्वेश्चन में? क्योंकि ये समझ गए आगे का हर क्वेश्चन तुम यूं 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 कर रहे होगे, गारंटीड है। क्या हर बच्चा ये बात समझ गया कि ओवरहेड को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कि जिस बेस के ऊपर OAR निकाला होता है उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये जो मैंने 4.8 निकाला था, ये किससे डिवाइड करके निकाला था? लेबर आवर से। तो आज ओवरहेड्स भी निकालूंगा तो किससे ही मल्टीप्लाई करूंगा? अगेन लेबर आवर से ही, अगेन लेबर आवर से ही मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि ऊपर अगर मैंने ये देखा था कि मेरा जो डिपार्टमेंट था, मेरा जो कटिंग डिपार्टमेंट था, अब जरा सुनिएगा, मेरा जो कटिंग डिपार्टमेंट था इसका ओवरहेड कितना, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना निकला था? 4.8 निकला था। ऐसे देख लीजिए, चले 4.8 निकला था पर लेबर आवर। ये मानते हैं हाँ या ना? ये मानते हैं कि 4.8 पर लेबर आवर निकला था? इतनी बात मानते हैं सिर्फ? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपका कटिंग डिपार्टमेंट में उसके अंदर लेबर ने टोटल कितने घंटे काम किया है, उस डिपार्टमेंट में लेबर ने टोटल कितने घंटे काम किया है, मुझे बता सकते हैं? ये डिपार्टमेंट, इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, नीचे वाला भूल जाओ, दोबारा से पीछे आया हूं मैं समझाने के लिए। इधर कटिंग डिपार्टमेंट में लेबर ने कितने घंटे काम किया था? 76,000 आवर्स काम किया था। यानी कि अगर मैं इसको 76,000 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे पता लग जाएंगे मेरे ओवरहेड्स कितने आए होंगे कटिंग डिपार्टमेंट के? मेरे ओवरहेड्स कितने आए होंगे कटिंग डिपार्टमेंट के? जरा बेटा, अच्छा बेटा जरा इसको मल्टीप्लाई तो करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है मुझे। 364800, क्या यही वैल्यू आ गई? क्या यही वैल्यू आ गई? हाँ के ना? इसका मतलब मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? कटिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कैलकुलेट कर लिए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि जो मेरा दूसरा डिपार्टमेंट था उसका मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना आया था? 6.1। तो इसको मैं बोलूं भाई इसके ऊपर ओवरहेड रेट आता था 6.1 पर लेबर आवर। तो मैं ये देखूंगा टोटल लेबर ने कितने घंटे काम किया है। सर 72,000 आवर्स काम किया था, तो मल्टीप्लाई कर लो ना बेटा, कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 72,000 आवर्स। अब बताओ कितना आंसर आ रहा है? अब बताओ कितना आंसर आ रहा है? सेम 439,200। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो मैंने OAR कैलकुलेट करा था वो 4.9 करा था, तो यानी कि 1 घंटा जब लेबर काम करती थी तो 4.9 पर लेबर आवर के ओवरहेड की कॉस्ट आती थी। इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेबर ने कितने घंटे काम किया? 1,04,000 घंटे काम किया। तो बताइए ओवरहेड का खर्चा कितना आया होगा? तो बताइए ओवरहेड का खर्चा कितना आया होगा? यही आया होगा। अब दोबारा से सवाल करूंगा, अब दोबारा से सवाल करूंगा कि जो मेरा कटिंग डिपार्टमेंट है, अब यहां पे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम थी, अब जरा दोबारा से गौर से सुनना। ये जो मेरा कटिंग डिपार्टमेंट है, क्या मुझे ये बात क्लियर है कि ये 2000 घंटे काम हुए होंगे? क्या मुझे पता है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर 2000 घंटे काम हुए होंगे? क्या ये बात क्लियर है? ये बताओ, ये बात क्लियर है कि इसके ऊपर 2000 घंटे काम हुए होंगे? ये 2000 कैसे आया? क्या ये सबको क्लियर है? अगर तो इस लेबर ने 2000 घंटे काम किया है इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो हर 1 घंटे के हिसाब से क्या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट था मेरे पास इस डिपार्टमेंट का? 4.8। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 4.8 तो करना, कितना आंसर आ रहा है पर लेबर आवर?
जरा मल्टीप्लाई तो करना, बताओ बेटा आंसर कितना आ रहा है? 9600। तो ये 9600 हमने क्या किए हैं, ओवरहेड्स कैलकुलेट कर लिए हैं। जो 96 हमने कैलकुलेट करे हैं, ये क्या करे हैं, 9600 ओवरहेड्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब तुम पूछोगे सर ये फिर 13200 क्या है? बेटा ये 13200 तो इसकी कॉस्ट है ना लेबर की, ये है ना, ये दी हुई है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको सवाल में, ये आपसे सवाल में छुपाया हुआ है, ये आपसे सवाल में छुपाया हुआ है। तो इसका हम लोगों ने उस एक्टिविटी लेवल के हिसाब से देखा तो कितना बन रहा है, 9600 बन रहा है। क्या अब ये बात क्लियर हो गई कि ये ओवरहेड्स जो आ रहे हैं 9600 के, ये कैसे आ रहे हैं? मैं क्वेश्चन को मुश्किल नहीं बना रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको ये बात सिर्फ समझा सकूं कि हो क्या रहा होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चल रहा होगा। अभी आगे जाके मैं आपसे ये सब करवा लूंगा, आगे जाके मैं लिखता जाऊंगा, हाँ अब ये बताओ, अब ये बताओ, तुम बताते जाओगे और सब डन हो जाएगा। मैं चाह क्या रहा हूं वो समझने की कोशिश करो बेटा। मैं ये चाह रहा हूं कि तुम लोग ये चीज एक दफा सीख जाओ, रट्टा लगा के पेपर देने जाओगे हमेशा फंसोगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो डिफरेंट चीज है, ये तो लेबर का खर्चा है, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है। असल सारा फड्डा था किसके ऊपर, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का फड्डा ही किस बात पे हुआ था, उनका झगड़ा ही किस बात पे हुआ था, फिक्स्ड ओवरहेड के ऊपर। एक बोलता था फिक्स्ड ओवरहेड को प्रोडक्शन कॉस्ट मानो, दूसरा बोलता था नहीं। तो जो पहला बोलता था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड को प्रोडक्शन कॉस्ट मानो, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे मानी जाए या कैसे कैलकुलेट की जाए, तो वो ओएआर के थ्रू कैलकुलेट की जाएगी। तो हमने ये ओएआर निकाला, इसको मल्टीप्लाई कर लिया उसकी बेसिस के ऊपर ही, दैट्स इट। अच्छा अब हम दोबारा से करते हैं, अभी हमारे पास आगे 3 दफा यही बातें दोबारा से आएंगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका जो प्रेसिंग डिपार्टमेंट है, सॉरी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपका प्रेसिंग डिपार्टमेंट है, सवाल सुनना आप दोबारा से, मैं बार बार पूछूंगा। ये जो आपका प्रेसिंग डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंदर लेबर ने टोटल कितने घंटे काम किया होगा? आपको ये पता है कि प्रेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर लेबर जब 1 घंटा काम करती थी तो कितने पैसे लेती थी? क्या आपको इतनी बात पता है? पहले ये पता होना चाहिए। जब लेबर 1 घंटा काम करती थी तो कितना पैसा लेती थी? 6.25 लेती थी। 1 घंटा जब लेबर काम करती थी तो 6.25 लेती थी। अब वो जितने घंटे भी काम करे उसके हिसाब से ही कॉस्ट आ जाएगी, राइट? मेरा सवाल ये है कि यहां पे आपके पास जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 9000 आ रही है। तो लेबर ने कितने घंटे काम किया होगा कि 9000 कॉस्ट आई होगी? यानी कि 6.25 मल्टीप्लाई बाय एक्स आवर्स, यानी कि एक्स घंटों से मल्टीप्लाई किया होगा तो मुझे पता लग गया होगा कि 9000 की कॉस्ट आई है, राइट? तो डिवाइड कर लें, कितने घंटे हुए होंगे बताएं? 1440 आवर्स। यानी कि लेबर ने इस डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम किया होगा? 1440 आवर्स काम किया होगा। तो सर ऊपर भी तो आवर्स दिए हुए। हाँ बेटा ऊपर टोटलिटी में उसने आवर्स दिए हुए थे, यहाँ पे वो बोल रहा है खाली एक आपके पास वो आया है, समझ लीजिए एक रिक्वेस्ट आई है कुछ कंपोनेंट्स की, तो उनके हिसाब से आप कैलकुलेशन करें। तो जाहिर सी बात है जब कम यूनिट्स बनाओगे तो कम खर्चा आएगा, समझ रहे हो? अच्छा भाई, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपका प्रेसिंग डिपार्टमेंट है उसके ओवरहेड्स कितने आए होंगे? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि प्रेसिंग डिपार्टमेंट का ओएआर था कितना। तो प्रेसिंग डिपार्टमेंट का ओएआर कितना था? 6.1 पर लेबर आवर, यानी कि लेबर जब 1 घंटा काम करती थी सर तो 6.1 के ओवरहेड की कॉस्ट आया करती थी। तो यहां पे $6.1 को मल्टीप्लाई कर लें, लेबर ने काम किया है 1440 घंटे। लेबर ने काम किया है सर 1440 घंटे, तो ये कॉस्ट आ रही है, जरा इस कॉस्ट को कैलकुलेट कीजिएगा, 8784, यानी कि इसने इतने घंटे काम किया है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो टोटल कॉस्ट आई है वो कितनी आई है? 16200 की कॉस्ट आई है। लेकिन ये जो 16200 की कॉस्ट आई है, मेरा बच्चा मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी लेबर ने कितने घंटे काम कर लिया होगा कि इतनी कॉस्ट आ गई होगी? तो तुम बोलोगे सर पहले तो मुझे ये बताएं कि 1 घंटे काम करती थी तो कितने पैसे लेती थी। तो मैं बोलूंगा बेटा 1 घंटे जब प्रेसिंग डिपार्टमेंट में लेबर काम करती थी तो पैसे लेती थी 6.25। कितने पैसे लिया करती थी? 6.25 पैसे लिया करती थी। यानी कि 6.25 ये पैसे लिया करती थी, तो इसने कितने घंटे काम किया होगा कि उसका 16200 आंसर आया होगा? यानी कि 6.25 मल्टीप्लाई बाय एक्स आवर्स इज इक्वल टू 16200, यानी कि इन इजी वर्ड 16200 डिवाइडेड बाय 6.25। तो कितना आ रहा है ये? 2592 आवर्स। यानी कि इस डिपार्टमेंट में लेबर ने कितने घंटे काम किया था? लेबर ने काम किया था 2592 घंटे। लेबर ने कितने, ये एक अलग आंसर आया है 2400, क्या बता रहे हो मुझे जरा ये बताओ। दो आंसर्स क्यों बताए? 2400 आ रहा है, 2592 नहीं आ रहा, 6.75 है। ओके 6.75 है, मैंने यहाँ पे ये 25 लिख दिया गलती से बेटा, ठीक है। तो 6.75 है, तो कितना आंसर आ रहा है बेटा जरा बताना? 2400 आ रहा है, ठीक है 2400 आ रहा है।
ओके 2400 आवर्स, यानी कि इस डिपार्टमेंट के अंदर लेबर ने कितने घंटे काम किया है? 2400 घंटे काम किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसके अंदर ओवरहेड्स कितने आए होंगे, तो तुम बोलोगे सर पहले तो ये बताएं ओवरहेड आता किस हिसाब से। मैं बोलूंगा यार ओवरहेड आता है इस डिपार्टमेंट के अंदर 4.9 पर लेबर आवर, यानी कि जब लेबर 1 घंटे काम करती है तो 4.9 की ओवरहेड की कॉस्ट आती है। तो सर कोई मसला नहीं है, आप ऐसे बोलिए कि 4.9 ही है, ठीक है। तो 4.9 आपके पास पर लेबर आवर के हिसाब से आती है, तो मल्टीप्लाई करने लेबर ने कितने घंटे काम किया, यार घंटे तो 2400 घंटे थे, तो सर ये कॉस्ट आ जाएगी। मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कितनी आ रही है, 11760। 11760। एक और दफा करेंगे, एक और दफा, देखो चौथी दफा कर रहे हैं सेम बात ताकि आपके दिमाग में बैठे। असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर ओवरहेड आए हैं 6000 रुपए के। कितने घंटे लेबर ने काम किया होगा कि 6000 कॉस्ट आ गई होगी? कितने घंटे काम किया होगा कि लेबर की कॉस्ट कितनी आ गई होगी? 6000 की आ गई होगी। बच्चा पूछेगा सर पहले ये बताएं 1 घंटे के कितने पैसे लेता था। मैं बोलूंगा लेबर 1 घंटे के $6 लेता था, तो बोलेगा बस कोई टेंशन ही नहीं है। बोलेगा सर $6 लिया करता था 1 घंटे के, राइट, 6 पर आवर। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x घंटों से, यानी कि x आवर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कितना आ रहा है। जरा कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए कितना आ रहा है। 1000। इसका मतलब 1000 घंटे काम हो रहा है किसके अंदर? इस डिपार्टमेंट के अंदर लेबर 1000 घंटे काम कर रही है और 6 रुपए लेती है, तो देयरफॉर उसकी जो कॉस्ट आती है लेबर की वो 6000 आती है। अब जो असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स होंगे वो कैसे कैलकुलेट होंगे? असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स, बोलोगे सर पहले तो ओवरहेड का रेट बताएं। मैं बोलूंगा 5.3 है। बोलोगे सर ये बताइए कि 5.3 किस बेसिस के ऊपर है? मैं बोलूंगा यार लेबर आर की बेसिस के ऊपर है, लेबर के घंटों से। बोलोगे 5.3 को लेबर से मल्टीप्लाई कर दो, लेबर आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं बोलूंगा ठीक है, 5.3 मल्टीप्लाई बाय लेबर आवर्स। कितने लेबर ने घंटे लिए इस प्रोडक्शन, इस डिपार्टमेंट के अंदर, असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर? इतने, तो कितने बन जाएंगे? 5300। ये हमें पता लग गए ओवरहेड्स। मांगे नहीं थे, मांगे नहीं थे, हाँ मांगे नहीं थे, फिर से मांगे नहीं थे। हमारा दिमाग कितना चलता है हमें ये बात पता होनी चाहिए। हम कितना सवाल को असेस कर सकते हैं, कितना सवाल को क्रैक कर सकते हैं, कितना सवाल के अंदर डीप जा सकते हैं, कितना डीप जा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्या ये ओवरहेड्स जो मैंने निकाले और ये जो मैंने ये इन डिपार्टमेंट में जितने इतने घंटे लगे ये निकाले, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है आपको? अब बताइए, या क्लियर है? बताओ, कोई प्रॉब्लम है या सब क्लियर है? सही, सही। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्राइवेटली मुझे खाली फुल स्टॉप लिख के छोड़ दे, सिर्फ फुल स्टॉप दबा के छोड़ दे, मैं समझ जाऊंगा क्या है इसको प्रॉब्लम है। बिना नाम लिए मैं दोबारा से बात करूंगा आगे जाके। सही है, अगर सबको क्लियर है तो सबको ठीक है, तकरीबन सब बोल रहे हैं कि सबको क्लियर है, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा ये हम लोगों ने देख लिया, ये सारी चीजें थी और यहाँ पे इसने प्राइम कॉस्ट दी हुई थी, वो ये रही आपके पास, ठीक है। बोलता है द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर बेस्ड ऑन बजटेड आवरली रेट। बोलता है कि वही जो लेबर की कॉस्ट है वो घंटों के रेट के हिसाब से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं, बोलता है रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड बोलता है प्रिपेयर डिटेल स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब एसएमसी। एसएमसी C20 बोल रहा है कि जो तुम्हारी एसएमसी C20 है इसकी जरा टोटल कॉस्ट तो बताओ कितनी आ रही होगी। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अगर कभी कोई एडमिन एंड सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का कोई खर्चा हो तो उसके अंदर वो एडमिन एंड सेलिंग ऐड कर देते हैं हम हमेशा की तरह, जैसे ऊपर इसने करा हुआ था। एडमिन कॉस्ट वगैरह बाद में आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर जब आपको निकालनी होती है कॉस्ट, यानी कि फाइनल कॉस्ट निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला था? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट के अंदर एडमिन कॉस्ट वगैरह ऐड कर देंगे। खाली प्रोडक्शन कॉस्ट होगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकलती है? फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस प्राइम कॉस्ट। आओ दोबारा से रिपीट करते हैं इस बात को, क्या बोलना है। देखो याद करो, जब मैंने ये मेरे पास जो आंसर आया था ये आंसर क्या था? मुझे कोई बता सकता है क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं? क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं? कोई मुझे बता सकता है कि हाँ सर ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये प्राइम कॉस्ट है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये प्राइम कॉस्ट है? राइट तो अगर प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ऐड किया तो मेरे पास ये आंसर आया था। इस आंसर को क्या नाम देते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर इसने क्या ऐड कर दिया था? एडमिन ओवरहेड्स। तो इसके पास क्या आ गई थी? टोटल कॉस्ट आ गई थी।
राइट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो भी आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है उसके अंदर एडमिन शेडमिन अगर कुछ दिया हुआ हो आपको इस टाइप का कोई, तो वो ओवरहेड ऐड करोगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन ऐसे ही होता है। तो दो ही नाम होंगे, या तो एडमिन बोलेगा या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा। तो इन दो कॉस्ट को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नीचे टोटल कॉस्ट को अराइज करने के लिए, राइट। खैर अभी आते हैं सवाल पे और सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम करने जा रहे हैं पार्ट बी। तो अब पार्ट बी के अंदर वो बोलता है कि भाई आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है किसकी, फला फला। तो हम लिख लेते हैं भाई स्टेटमेंट टू शो टोटल कॉस्ट ऑफ, जो भी है ये, या टोटल कॉस्ट ऑफ नहीं बोलेंगे, फॉर जॉब एस एम सी समथिंग कुछ था, एस एम सी 20, एस एम सी 20। अब हम लोग करना क्या शुरू करेंगे, कुछ भी नहीं करना, कोई अंग्रेजी अंग्रेजी गाना नहीं बजाना, कुछ नहीं करना, राइट। आपने बस सिंपल सिंपल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या लिखोगे, प्राइम कॉस्ट। मजे की बात, सर प्राइम कॉस्ट तो ये पीछे निकाल के दी हुई है इसने, प्राइम कॉस्ट तो इसने पीछे निकाल के दी हुई है। तो क्या सवाल को यहीं से शुरू कर लेंगे। देखो उसने बोला है स्टेटमेंट बनानी है, तो शुरू से स्टेटमेंट बनाना है, ये जितना लिखा हुआ है सारा सीधा सीधा कॉपी कर लेना, सीधा सीधा क्या कर लेना,